हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और देखिए, अभी हम लोग बात करेंगे क्लास 10 का एक चैप्टर है एपी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो एक थ्योरम है उस पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ये देखेंगे कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन वास्तव में है क्या, और इसका जो टर्म्स है उसके बारे में हम लोग क्लैरिफिकेशन पहले करेंगे। तो देखिए, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। एक सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस कहने का मतलब, यदि आपके पास कुछ नंबर्स है और उसको यदि आप एक वेल डिफाइंड फॉर्म में, आप एक किसी निश्चित फॉर्म में किसी निश्चित पैटर्न के साथ यदि उसको सजाते हैं, या तो 1 2 3 4 कंटिन्यूस या 2 4 6 इस तरह से यदि कुछ भी है, तो उस स्थिति में वो एक सीक्वेंस कहलाता है। और जब सीक्वेंस में होता है और यदि किसी सीक्वेंस को इस तरह से पाया जाता है कि उस सीक्वेंस में यदि जो लगातार टर्म्स है, मान लिया एक ए है, देन बी है, देन सी है, देन डी है, देन ई है, इस तरह यदि आपका है 1 2 3 4, तो इसमें से यदि इसको माइनस करें, यानी बी माइनस ए, उसी तरह सी माइनस बी करेंगे तो डी माइनस सी करेंगे, ये यदि आपस में इक्वल आते जाएंगे, तब कहा जाता है कि ये जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। यानी जो कंटिन्यूअस दो टर्म का जो डिफरेंस है, कंटिन्यूअस दो टर्म का, कोई भी कंटिन्यूअस दो टर्म का जो डिफरेंस है वो यदि सेम होता है, तब कहा जाता है कि ये जितने भी नंबर्स है ये क्या है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक सीरीज है, ये कहा जाता है। और ये जो डिफरेंस आता है, चूंकि देखिए कॉमन है ये डिफरेंस सभी में, इसलिए इसको कॉमन डिफरेंस कहा जाता है, सीडी कहा जाता है। और इसको डिनोट करते हैं हम लोग डी से। कोई भी जो नंबर है वो जो होता है उसको डी से डिनोट करते हैं। मान लिया कोई एक नंबर है आपका, जैसे 2 है, देन 4 है, ये सीरीज है 2 4 6 8 10 इस तरह से जा रहा है, तो आप देख रहे हैं कि डिफरेंस जैसे 4 माइनस 2 इक्वल टू 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, 8 माइनस 6 इक्वल टू 2, यानी हर एक स्थिति में आपको डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। यानी जो कॉमन डिफरेंस है डी, ये हो गया आपका 2। ये जो फर्स्ट टर्म होता है, कुछ भी होता है, इसको ए कहा जाता है, और ये डी हो गया कॉमन डिफरेंस। इसके बाद जो भी आप आगे जितना भी हम लोग टर्म्स को क्लियर करेंगे, तो ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पर जो है ना देखते हैं, ये जो आपके पास एक ये दिया हुआ है, इसको आप बहुत अच्छी तरह से देख लेंगे। यहाँ पे ये थ्योरम 1 है, ये आपको ऐसे भी दिया हुआ रह सकता है कि इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज डी, देन सो दैट टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी भी रहेगा। या फिर आपको सीधे सीधे बोल देगा कि फाइंड इट्स एनथ टर्म। इसका जो एनवां टर्म है, एनथ टर्म कहना मतलब 10वां 15वां 20वां कौन सा टर्म, जैसे ये पहला टर्म है, सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ, इस तरह से। तो आपको यदि यहाँ पर ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, आपको बोलेगा कि ये 5वां टर्म कितना होगा, निकालना है। तो कॉमन जो है वो एक रूल बनता है। आपको जो जनरल टर्म कहा जाता है, वो जनरल टर्म का ये फार्मूला है। तो इसको हम लोग, ये जनरल टर्म का जो फार्मूला, इसको पहले हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे, इसके बाद आगे हम लोग इसको देखेंगे। ये थ्योरम आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर जानें। तो देखिए, इस पे हम लोग चलते हैं। तो पहले आपको क्या यहाँ पे दिया हुआ, देखिए इसको, आपको जो दिया हुआ है वो आपको है गिवन फर्स्ट टर्म जो है, ये फर्स्ट टर्म, ये आपको कितना दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म ये दिया हुआ है, एन कॉमन डिफरेंस सी डी, ये आपको डी दिया हुआ है। तो हमेशा याद रखेंगे, जैसे हम लोग पहले सीरीज बनाए थे उसमें क्या था, फर्स्ट में यदि कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाएंगे, जैसे आपका पास 2 था, 4 था, 6 था, 8 था, इसके बीच में आप कॉमन डिफरेंस देखेंगे 2 है, तो इस पे इसको यार ऐड करेंगे तो ये आएगा, इसमें से यदि इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा। यानी टर्म के साथ जैसे जैसे आप उसको ऐड करते जाएंगे तो क्या होगा, इसका सेकंड टर्म थर्ड टर्म इस तरह से निकल जाएगा। देयरफॉर यहाँ पर आप निकालेंगे, यहाँ पर जो सीरीज हमारा बनेगा उसको क्या होगा, तो यहाँ पर एरिथमेटिक सीरीज जो होगा, आपको एरिथमेटिक सीरीज को आप क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म आपका ए होगा, सेकेंड में क्या करेंगे, ए प्लस डी कर देंगे, मतलब एक टर्म ऐड हो जाएगा। अब उसके बाद वाला में क्या करेंगे, ए प्लस कॉमन डिफरेंस एंड कॉमन, मतलब ये डी है, इसमें फिर डी जोड़ देंगे, तो ए प्लस डी कितना हो गया, 2d हो जाएगा। इसमें फिर आप डी ऐड कर देंगे तो ए प्लस 3d हो जाएगा। तो इस तरह से ये चलते जाएगा, लास्ट तक चले जाएगा, आपको पता नहीं कितना तक जाएगा। ये जो है एरिथमेटिक सीरीज आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, देख रहे हैं यहाँ पे T1 है ना, आपका फर्स्ट टर्म जो है ना, T1 कितना है, आप यहाँ पे T1 आप देख रहे हैं A है, T2 जो आप देख रहे हैं वो क्या है, आपको A प्लस D है, T3 आप देख रहे हैं
ए प्लस 2d है। देखिए ए है, ए प्लस डी है, ए प्लस 2d है, ये T3 है, इस तरह से ये T4 है, ये ए प्लस आपको 3d है। इन सबों के बीच में आप एक रिलेशन निकालेंगे, तब आप क्या देखते हैं, देखिए यहाँ पे आपस में है ना, ये जैसे ए है तो ये ए रहेगा, प्लस देखिए ये 4 है, फोर्थ टर्म है, ये कितना है 3 है, तो ये 4 में से ये कितना कम है, 1 कम है, यानी ये 4 में से 1 यदि माइनस कर दिए इतना इंटू डी है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 3d आएगा, 4 माइनस 1d दैट इज 4 में से 1 चला जाएगा तो 3d बचेगा, यानी ये चौथा टर्म क्या है, a प्लस 4 माइनस 1d है। इस तरह यदि इसको देखेंगे तो ये 3 है, ये 2 है, इसको यदि आप देखेंगे तो a प्लस ये जो आपका है 3, ये 2 है, तो ये आपको इसको यदि करेंगे तो 3 माइनस 1 इंटू डी है। इस तरह यदि इसको देखेंगे a प्लस डी है तो ये a है, प्लस ये देख रहे हैं जो d है ये सिर्फ d है, यहाँ 2 है, इसको यदि हम लिखना चाहेंगे तो 2 माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे। यहाँ पर ये a है और कोई d नहीं आपके पास है, इसका मतलब ये पहला टर्म में से फर्स्ट में से 1 इंटू डी है, मैंने 0d है। तो इस तरह से देख रहे हैं, तो जो भी आपका टर्म है, जैसे चौथा टर्म है तो 4 माइनस 1 इंटू डी है, थर्ड टर्म 3 माइनस 1 इंटू डी है। तो इसका मतलब हो गया कि जो हमारा Tn होगा, nth जो टर्म होगा, जो nवां टर्म होगा क्या होगा, a तो रहेगा, प्लस ये जो होगा n के जगह पे यहाँ पे क्या होगा, n माइनस 1 हो जाएगा इंटू डी होगा। देयरफॉर आपको जनरल टर्म जो हो गया ना Tn इज इक्वल टू हो गया आपको a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जो है एक आपका फार्मूला हो गया, ये आपको एक जनरल टर्म का जो फार्मूला होता है वो ये आपका कहलाता है। तो इस तरह से देखेंगे तो nth टर्म का फार्मूला हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका फर्स्ट जो थ्योरम है ये है। इसके बाद एक और थ्योरम होगा, उसके बाद हम लोग आगे फिर बढ़ेंगे। थैंक यू।